सभी लोगों का रियूनियन में स्वागत है। हम लोग जो है बजट पारित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, लेकिन बजट पारित करने की प्रक्रिया से पहले जो है थोड़ा सा जो सामान्य विषय वस्तु है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। और बजट जो है आप लोग जानते हैं कि बजट व्यापक अवधारणा है। इसमें व्यय का प्राकलन, राजस्व वृद्धि के तरीके, वास्तविक प्राप्ति, वास्तविक व्यय, पिछले वर्षों का आर्थिक नीति, इन तमाम बातों का उल्लेख किया जाता है। और सबसे पहले हमारे यहाँ बजट जो है सर्वप्रथम 1860 में जो है जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शुरुआती दौर में रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक ही में रखा जाता था, लेकिन 1924 में जो है आकवर्थ जो समिति थी उसके सुझाव पर जो है आप जानते हैं कि सामान्य बजट और रेल बजट दोनों को अलग कर दिया गया। और फिर आप देखेंगे कि 2017 में जो है विवेक देवराय समिति जो बनाई गई थी उसी के सुझाव पर जो है हमारे यहाँ पुनः रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक ही प्रस्तुत होता है। इसका मतलब कि वर्तमान में रेल बजट, सामान्य बजट एक ही में प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग नहीं। और जब हम लोग आजाद हो गए तो आजादी के बाद जो है 26 नवंबर 1947 को जो है सरमुखन चट्टी साहब जो वित्त मंत्री थे उन्होंने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था। और जब हम लोग गणतंत्र हो गए 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हो गए उसके बाद जो पहला बजट है जॉन मथाई द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। और सीडी देशमुख साहब 1955 में जो है हिंदी और अंग्रेजी में पहली बार बजट प्रस्तुत किए थे। और हमारे यहां जो है अब देखते हैं कि जो बजट है सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई साहब ने 10 बार प्रस्तुत किया था। तो ये सब जो सामान्य बातें हैं वो आप लोग जानते हैं। जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है उसमें जो 3 चरण होता है। एक तो पहला चरण, तो पहला चरण का मतलब होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ है। तो बजट सत्र जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है, 1 फरवरी को बजट रखा गया। तो 1 फरवरी को जो बजट रखा गया, तब जानते हैं कि बजट रखते समय जो है एक हमारे यहां परंपरा है, नियम भी कह सकते हैं, कि लोकसभा में जो है वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट रखता है और उसी की एक कॉपी राज्यसभा में भी बजट की रखी जाती है। तो देखते हैं कि लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट रखा गया, फिर जो है राज्यसभा में किसी राज्य मंत्री द्वारा जो है बजट रखा गया। इस बात को हम लोग प्रथम चरण कहते हैं। तो आप देखे होंगे, लेकिन हमारे यहां जो सत्र होता है वो 3 सत्र होता है। एक तो बजट सत्र, दूसरा ग्रीष्मकालीन सत्र, तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। तो आप देखते हैं कि हमारे यहां जो पहला सत्र होता है उस पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। तो आप देखे होंगे 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, फिर उसके बाद बजट रखा गया। और आज जो है 2 तारीख को अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हो जाता है उसके बाद थैंक्स मोशन लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होता है, मतदान होता है। तो सामान्यतः सरकार का बहुमत है इसलिए पारित हो जाता है। लेकिन थैंक्स मोशन जब रखा जाता है तो उस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है और विपक्ष जो है वो देखा जाए तो इस पर चर्चा करता है। तब देखे होंगे ये पूरी प्रक्रिया जो है प्रथम चरण कहलाती है। अब जो द्वितीय चरण है बजट पर सामान्य चर्चा, तो बजट पर जो सामान्य चर्चा होता है तब जानते हैं कि बजट पर सामान्य जो प्रथम चरण जो है लोकसभा में भी रखा गया और राज्यसभा में रखा गया, द्वितीय चरण भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा गया। तो ये जो द्वितीय चरण है बजट पर सामान्य जो चर्चा है, इसमें जो है आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है। लेकिन इस चर्चा के दौरान जो है बजट में सरकार ने जो अनुमान लगाया है कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का जो है कोई कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। तो आप देखते हैं कि ये जो द्वितीय चरण है इसमें केवल सामान्य चर्चा होती है। तो हमारे यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में जो है वह अभी जो सत्र शुरू हुआ है उसमें सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है और इकोनॉमिक सर्वे रखने के बाद जो है फिर बजट रखा जाता है। और फिर हमारे यहां जो ये 31 जनवरी से जो सेशन शुरू हुआ है ये सामान्यतः 10 फरवरी तक चलेगा। 10 फरवरी से पहले भी समाप्त हो सकता है सामान्यतः। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो दोनों चरण है, ये दोनों चरण हमारे यहां जो है वह 10 फरवरी से पहले जो है ये समाप्त हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि द्वितीय चरण के बाद जो है बाकायदे 14 फरवरी से लेकर जो है 12 मार्च तक जो है ये अवकाश है। 12 मार्च से अवकाश है। अब अवकाश के समय क्या होता है? अवकाश के समय जो हमारे यहां विभागीय समितियां हैं
तो विभागीय समितियों के लिए हमारे यहाँ 1989 में 1989 में जो है कानून बनाया गया था। 1993 से विभागीय समितियां कार्य करती हैं और ये विभागीय समितियां जो है जो तृतीय चरण में अनुदान की मांग रखी जाएगी उसी अनुदान की मांग पर जो है वो देखा जाए तो चर्चा करती है। अब विभागीय समितियों में 45 सदस्य अधिकतम होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा के 15 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होते हैं। तो ये विभागीय समितियां बाकायदे जो है जो सरकार ने अनुदान की मांग रखा है या जो सरकार रखेगी उस पर ये लोग समितियां जो है चर्चा कर लेती हैं। उसके बाद 12 मार्च के बाद जो है अब 13 मार्च से देखा जाए तो हमारे यहाँ बजट का तीसरा चरण जो है शुरू होगा। अनुदान की मांग रखी जाती है और जो अनुदान की मांग रखी जाती है तब जानते हैं कि सरकार ये जो तृतीय चरण है वो केवल लोकसभा में होता है, केवल लोकसभा में, मतलब अनुदान की मांग केवल लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं। अब जो अनुदान की मांग रखी जाएगी तो इसमें विपक्ष जो है अनुदान की मांग पर चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाता है और इसी प्रस्ताव को हम लोग जो है वो देखा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं, जिसे हम लोग कट मोशन कहते हैं। नीति निर्मोदन कटौती, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। तो डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब होता है कि विपक्ष ये कहेगा कि अनुदान की जो मांग है उसकी राशि को घटाकर जो है 1 रुपया कर दिया जाए। तो जब 1 रुपया शब्द का प्रयोग करेगा तो इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीति की आलोचना करना, लेकिन लोकसभा में ही रखा जाएगा, सरकार का बहुमत है, इसलिए सामान्यतः कटौती प्रस्ताव तो पारित होता नहीं है। तब जानते हैं कि सबसे प्रभावी प्रस्ताव जो है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट को ही कहा जाता है। और दूसरा जो कटौती प्रस्ताव है मितव्ययता कटौती। मितव्ययता कटौती का मतलब होता है कि विपक्ष अनुदान की जो मांग रखी गई है उसमें विशेष राशि, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए कम करने की बात करता है। तो इसका उद्देश्य होता है सरकारी विभाग में व्यय जो हो रहा है उसमें कमी लाना, मतलब सार्वजनिक व्यय की आलोचना करना। अब तीसरा जो कटौती प्रस्ताव होता है सांकेतिक कटौती, तो इसका मतलब होता है 50, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए की कमी की मांग करना। तब जानते हैं कि 50 और 100 के गुणांक में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि किसी विभाग की जो है कोई विशेष शिकायत है, उस विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना। भारत में सबसे ज्यादा जो है सांकेतिक कटौती का प्रयोग होता है और सबसे प्रभावी प्रस्ताव जो है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट है। तब देखते हैं कि कट मोशन के माध्यम से विपक्ष जो है उस पर चर्चा कराता है बजट पर, और चर्चा कराने के बाद जो है अब बजट फाइनल हो जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि विनियोग विधेयक लाया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है अनुच्छेद 114 के तहत, और 114 के तहत ये बिल बनाया जाता है। क्योंकि जनता का पैसा है, संसद से पारित होने के बाद ही खर्च किया जा सकता है, तो ऐसी दिशा में 114 के तहत जो है विनियोग विधेयक बनाया जाएगा और ये विनियोग विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है। तो जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है उस दिन जो है इस वित्त विधेयक को पारित मान लिया जाता है और उस दिन से धन खर्च करने की अनुमति जो है सरकार को प्राप्त हो जाती है। तो आप जानते हैं कि इस बार हमारे यहां जो है कुल जो है लगभग 27 बैठकें होंगी और फिर ये प्रक्रिया जो है 7 अप्रैल तक चलेगी। मतलब विनियोग विधेयक पारित होना, विनियोग विधेयक क्या है, एक वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक पारित होने तक का जो समय है उस 7 अप्रैल तक का जो है समय रखा गया है कि 7 अप्रैल तक हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहां बजट रखने से लेकर और पारित होने तक अधिकतम जो है 75 दिन का समय लग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम चरण से लेकर और ये जो है विनियोग विधेयक पारित होने तक अधिकतम जो है 75 दिन का समय लग सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सेशन 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च का होता है, इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि हम लोग जो है बजट को 1 अप्रैल से पहले ही पारित कर दें, जिससे जो है वो आप लोग पढ़ते हैं कि लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता न पड़े और सेशन हमारा सुचारुपूर्वक चलता रहे। तो यह सामान्य रूप से जो है बजट पारित करने की प्रक्रिया है। सभी लोगों का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।